बहुत ही गर्व का और गौरव का दिन है, क्योंकि जब मैं सुबह यहां पर आया था, एक कार्यक्रम सुबह इसी से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम था पंचकुला में, क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी। उस कार्यक्रम का आज बड़ा कार्यक्रम था, उसका उद्घाटन भी हुआ है। एक विभाग भी अलग बना है, क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी। क्वालिटी का मतलब है कि चीजों को सही तरीके से करना, और जब करना जब आपके आसपास भी कोई ना हो, अकेले होते हैं। ये क्वालिटी का अर्थ है, उसी से जुड़ा ये कार्यक्रम है कि हम अकेले भी हों, मेरा शरीर हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त आगे बढ़ने वाला गति से ऐसे नशे से दूर रहे, चाहे अकेला भी हो तब भी उसके नजदीक ना जाए। ये क्वालिटी का अर्थ। मुझे आज खुशी है, आज मुझे ये विश्वास भी हो गया है कि हरियाणा से नशा नाम की बुराई अब खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब परम पूजनीय संपूर्णानंद जी महाराज जैसे संतों ने इसके खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, तो हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि संतों ने जब जब सुधार का आंदोलन शुरू किया, तब तब समाज में एक नई क्रांति आई है। मेरा परम सौभाग्य है कि आज ऐसे ही आंदोलन में भाग लेने का मुझे अवसर मिला है। मैं इस समारोह में उपस्थित सभी संतगणों का अभिनंदन करता हूं। अभी आप सुन रहे थे, गोवा से भी आए हैं, वृंदावन से आए हैं, और उनका मैं दिल से अभिनंदन करता हूं और उनको नमन भी करता हूं। मुझे याद है, इसी ऑडिटोरियम में मैं भी उपस्थित था। यहां पर इसी ऑडिटोरियम में 26 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के रूप में नशे के विरुद्ध एक सम्मेलन यहां पर आयोजित किया गया था। संपूर्णानंद जी महाराज जी भी इसी मंच के ऊपर थे, मुझे बराबर ध्यान में है। और उस समय के हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने समाज को इस बुराई से बचाने के लिए संतों से प्रार्थना की थी। आपको शायद ध्यान में है, उन्होंने प्रार्थना की थी। उस समय संतों ने पूरा सहयोग इस नशे को समाप्त करने के लिए यह विश्वास दिलाया था कि इस नशे को हम मिलकर के जड़ से खत्म करेंगे। मैं आपका ध्यान इसी बात पर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि वह सम्मेलन सरकार ने आयोजित किया था, लेकिन आज स्वयं संतों ने नशे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। आज स्वयं ही
हमारे संतगण आगे निकल करके आए हैं। इसमें आए हुए मैं सभी महानुभाव का उत्साह देख करके अब मुझे यह भी विश्वास हो गया है कि हरियाणा की जनता नशे के खिलाफ उठ खड़ी हो गई है। ऐसा ही दृश्य मुझे पिछले दिनों नशे के खिलाफ निकाली गई राज्य स्तरीय साइक्लोथॉन रैली में देखने को मिला था। अभी बताया भी था मंच के ऊपर से 5 अप्रैल को हिसार के पवित्र भूमि से इस साइक्लोथॉन यात्रा को झंडी दिखा करके रवाना किया था और उसके बाद पूरे प्रदेश का भ्रमण करते हुए यात्रा हर जिले हर कस्बे से होते हुए उसका समापन सिरसा के अंदर जाकर के हुआ। मुझे ध्यान में है कि 5 अप्रैल से यह यात्रा शुरू हुई, 27 अप्रैल को उसका सिरसा में समापन हुआ। 23 दिवसीय यह यात्रा निकाली गई। यह यात्रा 2010 किलोमीटर इसने अपनी दूरी तय की। उसमें कुल मिलाकर के अलग अलग स्थानों पर उस यात्रा का स्वागत किया, उस यात्रा में शामिल हुए। हरियाणा प्रदेश के अंदर 5,43,568 लोगों ने इस यात्रा के अंदर भाग लिया। मेरे युवा साथियों ने भाग लिया। मुझे यह भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि इस यात्रा में 3,41,267 लोगों ने साइकिल से इस यात्रा को एक जिला से दूसरे जिला में छोड़ने के लिए उसका समर्थन किया है। भारी संख्या में एक जिला से दूसरे जिला में गए हैं और मुझे ये खुशी है, जैसा अभी बताया भी गया है, 27 तारीख को जब इस यात्रा का समापन सिरसा के अंदर हुआ तो वहां पर 50,000 से युवा साइकिल के ऊपर एक कुंभ की तरह निकल पड़े सड़कों के ऊपर। हर युवा का जोश, हर युवा का उत्साह वो देखते ही बनता था और उन्होंने ऐसा देखने का दृश्य बन रहा था कि हमारा युवा इस नशे के खिलाफ एक दीवार बन करके, मजबूत दीवार बन करके वो खड़ा हो गया है ताकि इस नशे को दूर किया जा सके, समाप्त किया जा सके। मुझे ये भी खुशी है कि जब ये यात्रा रैली पूरे प्रदेश में जगह जगह गई और उस यात्रा का भारी स्वागत अलग अलग स्थानों पर किया गया। यह भी उस जागरूकता के अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। जनता में यह जागरूकता वर्ष 2023 से निरंतर आयोजित संत सम्मेलन से लेकर के अब तक निरंतर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ये खुशी है जब मंच पर पूजनीय संतगण बैठे हैं, आपके मुख से निकली वाणी को लोगों ने सदा ही अपने लिए अनुकरणीय माना है। आपने समय की जरूरतों के अनुसार सदैव समाज का मार्गदर्शन किया है। संत कबीर जी, तुलसीदास जी, मीराबाई जी के समय का भक्ति आंदोलन हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हम सब जानते हैं उनकी शिक्षाओं को आज भी लोग पूर्ण श्रद्धा के साथ मनाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई श्री रामायण तो
भारतीय जनमानस का मार्गदर्शन सदियों से करती आ रही है। ये हम सब के लिए ये गर्व की बात है। और मुझे खुशी है कि हमारे नशा मुक्ति आंदोलन को आपका समर्थन मिल रहा है, आपका सहयोग मिल रहा है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। मिलने से यह बहुत कारगर हो गया है। अब हमें पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा से यह नशा जड़ से समाप्त हो जाएगा। आज आपने नशा नहीं, लक्ष्य बनाओ, देश को आगे बढ़ाओ, जो ये नारा दिया है यह जन जन के हृदय की आवाज बनेगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने जो ये शब्द कहा है, यह सामाजिक जागरूकता का अभियान तो है ही, यह हमारे राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक सांस्कृतिक और नैतिक क्रांति को साबित करेगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे खुशी है कि आज हरियाणा सरकार ने भी नशा मुक्ति को मिशन के रूप में अपनाया है। हमने नशा मुक्त हरियाणा, हमने अभियान को गांव गांव, गली गली तक पहुंचाया है। हमने पुलिस, पंचायत, स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर हजारों युवाओं को पुनर्वास केंद्रों से बाहर निकालकर उन्हें सम्मानजनक जीवन दिया है। हमने मुख्यमंत्री आउटरीच कार्यक्रम के तहत नशे के खिलाफ जो साइक्लोथॉन, अपराध व नशे से ग्रस्त क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिताएं, नशा मुक्ति अभियान आदि का आयोजन हमने किया है। लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करने, युवा वर्ग की ऊर्जा को सृजनात्मक कार्यों में लगाने के लिए हमने राहगिरी, मैराथन दौड़ आयोजित भी हम समय समय पर करते रहते हैं। युवाओं को एकत्र करके हम उनको इस कार्यक्रम को लेकर के अवेयर करते रहते हैं। हमने पिछले दिनों पंचायती राज दिवस के ऊपर हरियाणा प्रदेश के सभी सरपंचों को हमने यहीं पंचकुला के अंदर बुलाया था। एक बड़ा कार्यक्रम का भी हमने आयोजन किया। हमने मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना वो भी हमने शुरू की है और उसके तहत हमने सभी सरपंचों को ये टारगेट दिया है कि आपके गांव में 5 ऐसे कार्य जिससे वो मुक्त होगा तो हम आपके गांव को प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर के ऊपर सम्मानित करने का काम, उसको ऑनर करने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने उसमें कहा कि जो गांव नशा मुक्त होगा ये सरपंच की जिम्मेवारी है, या जो गांव पॉल्यूशन को लेकर के गांव में पराली जला देते हैं, वातावरण खराब होता है, यह सरपंच उसको तय करेगा कि मेरे गांव में कोई भी व्यक्ति पराली को या गेहूं के फानों को आग नहीं लगाएगा। हमने यह भी तय किया है कि गांव के अंदर एक भी बेटी को गर्भ में नहीं मारा जाएगा, उससे मुक्त करेगा। हमने ये 5 कार्य, हमने ये भी कहा है गांव के अंदर कि हमारा जो गांव है वो स्वच्छता के अंदर नंबर 1 के ऊपर आएगा। हमने ये भी कहा है कि हमारा गांव जल संरक्षण में वो नंबर 1 के ऊपर आएगा। हमने 5 पैरामीटर्स तय किए हैं और उसके हमने मार्क्स भी लिए हैं कि अलग अलग पैरामीटर्स के उसके जब सर्वे होगा, सर्वे के अंदर उसके अलग अलग नंबर लगेंगे। और जो गांव प्रदेश में 1 नंबर पर आएगा तो उसको 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, ये हमने तय किया है। और जो 2 नंबर पर आएगा उसको 31 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, और जो तीसरे स्थान पर आएगा उसको 21 लाख रुपए का दिया जाएगा। हमने ये एक रचना योजना बना करके, ताकि हमारा ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत, और ये विकसित भारत की पटकथा
ये इसी ग्रामीण से गांव से ही लिखी जाती है कि मेरा गांव सुरक्षित, मेरा गांव मजबूत, मेरा गांव सशक्त होगा तो हरियाणा ये सशक्त होगा, ये हरियाणा विकसित होगा, और हरियाणा विकसित होगा तो ये भारत विकसित होगा। इसको लेकर के हम अलग से गति से काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने मादक पदार्थों की लत के दुष्परिणामों और इसके बढ़ते प्रसार को संज्ञान में लिया है। इस योजना के 3 पहलू हैं। जन जागरूकता अभियान जो हमने साइक्लोथॉन के माध्यम से चल रहा है, नशा मुक्ति व पुनर्वास, और नशा तस्करों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। हमने एक मानस पोर्टल भी बनाया है, और मानस पोर्टल के साथ साथ हमने टोल फ्री नंबर जो हमने 9050 891508 इस नंबर को भी हमने फैक्चुअल किया है, और उसके साथ साथ हमने मानस पोर्टल भी बनाया है। हमने पूरे प्रदेश के अंदर इस बात को लेकर के कहा है कि आप अगर कोई नशे के कारोबार में कोई व्यक्ति शामिल होता है, उसकी जानकारी आप इस मानस पोर्टल के ऊपर दे दीजिए। उसकी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी, परंतु जो नशे के कारोबार में शामिल है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। उसको लेकर के भी हमने लोगों को जागरूक किया है। नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने एक स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। नशा मुक्ति व पुनर्वास के लिए प्रदेश में हमने 52 नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं। हमने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किए हैं। उसके लिए भी हमने अधिकारियों को कह करके सभी मेडिकल कॉलेज के अंदर एक एक वार्ड नशा मुक्ति का बनवाने का काम किया है। इसके अलावा हमने 13 जिला अस्पतालों में, सिविल अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं। नशा मुक्ति व पुनर्वास के लिए ग्राम वार्ड स्तर के से लेकर राज्य स्तर तक हमने मिशन टीमों का गठन किया जा चुका है। नशा पीड़ितों की मदद करने के लिए और अपने क्षेत्र में ड्रग पेडलिंग की गतिविधियों के बारे में जनता से जानकारी एकत्र करने के लिए भी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, टोल फ्री नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किया है। बच्चों और युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए एक कार्यक्रम भी हमने शुरू किया है, और वो कार्यक्रम है धाकड़ हरियाणा। और ये कार्यक्रम हमने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में इसको इस स्तर के ऊपर हमने इसको शुरू किया है, ताकि स्कूल कॉलेज के अंदर हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गर्त के अंदर ना जाए। उसको बचाने के लिए हमने स्पेशल अभियान चला रखे हैं। हम माँ बाप को भी इस बात के लिए आग्रह करते हैं। हमने पीछे भी लगातार कार्यक्रमों में इस बात की चर्चा की है कि अगर हमारा बच्चा, उससे हम लगातार संपर्क में रहें, उससे बात करते रहें, उससे प्यार से अपने साथ एक मित्रता के भाव में उसके साथ रहें। अगर कहीं बच्चा हमें लगता है कि गलत रास्ते के ऊपर जा रहा है तो उसको समझाने का काम करें, उसको ताड़े नहीं, उसको दूर ना करें, उसको नजदीक लेकर के आए, उसको समझाएं ताकि उस रास्ते को वो बदल सके। इसमें माँ बाप की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और उसके लिए हम इस अभियान को, क्योंकि नशा एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, नशा एक समाज की समस्या है। और नशे के कारण व्यक्ति खराब नहीं होता, इस नशे के कारण पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है। इस प्रकार की स्थिति इस नशे की वो होती है। और हम मिलकर के, जब हम सब ने ये बीड़ा उठाया है तो हम सब मिलकर के इसमें हमारे संतगण, अभी आप देख रहे हैं परम श्रद्धेय संपूर्णानंद जी महाराज स्वयं
उन्होंने इस नशे के खिलाफ इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे संतगण इस नशे के खिलाफ एक उन्होंने बड़ा बीड़ा उठाया है कि नशे को हमने समाप्त करना, हमारा समाज स्वस्थ और खुशहाल हो। और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी युवा साथी हमारा इस नशे की गिरफ्त में आ जाता है तो नुकसान वो राष्ट्र का होता है, वो परिवार का नुकसान नहीं होता है, क्योंकि यह हमारे लिए एक राष्ट्रीय एसेट्स है, ये राष्ट्रीय संपत्ति है। क्योंकि जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो ये देश, ये प्रदेश विकास की गति में आगे बढ़ता है, और अगर ये नशे की गिरफ्त में आ जाता है तो विकास की गति रुक जाती है, थम जाती है। इस बात को भी हमने समझना है, और इसको लेकर के हमने पंचकुला में एक अंतरजातीय ड्रग सचिवालय का भी स्थापना की है। मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए हमने हरियाणा में जिला, रेंज और राज्य स्तर पर एंटी नारकोटिक सेल स्थापित किए गए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे गुरुकुलों से लेकर आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तक हमेशा यह सिखाया गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति नशे की चपेट में आता है तो उसका मन और शरीर दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नशे को 3D अर्थात डार्कनेस, अंधकार, डेस्टिकेशंस, विनाश और डेविस्टेशंस, तबाही का प्रतीक, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे नशे को कूल या स्टाइल स्टेटमेंट्स न समझे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर के उन्होंने इस बात की भी चर्चा की है, क्योंकि ये एक भ्रम है कि जो उन्हें विनाश की ओर ये ले जाता है। आज का युवा जितना तेजी से आगे बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से वो कुछ गलत रास्तों पर भी उसके सामने वो आ रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया का आजकल इतना ज्यादा प्रचार हो रहा है और उसके ऊपर कई प्रकार के इस प्रकार की बातें आती हैं। अभी हमारे वृंदावन से जो कथावाचक आए हैं वो अभी बता रहे थे, आप भी सुन रहे थे कि उस सोशल मीडिया के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से रास्ते को भटकाने का प्रयास उसके माध्यम से किया जाता है, और हमारा युवा उस जाल के अंदर फंसता है, और जब उस जाल में फंसता है तो रास्ते से भटक जाता है। ये सोशल मीडिया और कई बार साथियों का दबाव भी होता है। साथी बोलते हैं, कहा कुछ नहीं होने वाला है भाई, कहा ले ले थोड़ा बहुत, कहा, और जब इसके अंदर फंस जाता है तो वो उसके अंदर फंस ही जाता है, वो निकलता नहीं है। उससे भी हमें इन चीजों से हमने मजबूती से लड़ना होगा, हमने इन चीजों से मजबूती से इसका सामना करना होगा। और जो हमारे समाज को चीजें पीछे धकेलती हैं, नशा हमारे युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर ले जाता है। और मुझे ये कहते हुए कि बिना आत्मिक और नैतिक बल के कोई समाज महान नहीं बन सकता, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ऐसा समाज बनाने में संतों का सर्वाधिक योगदान होता है। संपूर्णानंद जी, हमारे ब्रह्मचारी जी जैसे तपस्वियों का समाज में होना उस दीपक के समान है जो अंधकार में राह दिखाने का काम वो करते हैं। आपके नेतृत्व में विश्व परमार्थ फाउंडेशन के माध्यम से नशा मुक्ति, गौ सेवा, पर्यावरण रक्षा और आत्मिक जागरण के कार्य ये किए जा रहे हैं। ये भारत की सांस्कृतिक आत्मा को जीवंत रखते हैं। मैं नशा मुक्ति अभियान और युवाओं को सही दिशा देने में आपके योगदान के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।